अच्छा, अब इसमें यहाँ पे ये क्वेश्चंस हैं, ठीक है। और फिर ये मैंने जो है ये वो लिख दिए थे, फार्मूलाज बुक में मेंशन है, ठीक है। और ये इनके आंसर्स हैं। अब इनको वन बाय वन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, अ कैमरा डिटेक्टर हैज़ एन अरे ऑफ 1920 बाई 1536 पिक्सल्स, ठीक है। 1920 बाई 1536 पिक्सल, ये पिक्सल्स हैं। कलर डेप्थ उसकी 16 बिट्स है। और उसने कहा है कैलकुलेट द साइज ऑफ द फोटोग्राफ टेकन बाय दिस कैमरा और गिविंग योर आंसर इन MIB, ठीक है। अभी हम इसको छोड़ देते हैं, इतने से पार्ट को, ठीक है। इतने से पार्ट को भी हम छोड़ देते हैं और हम बाकी जनरल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर अब उसने हमें क्या कहा है कि क्या हो रहा है, तो कैमरा 1920 पिक्सल्स हैं और 1536। अब ये वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सल्स हैं, ठीक है। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारे पास इमेज रेजोल्यूशन आ जाएगी, क्योंकि 1920 जो है वो वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल होगा, 1536 जो है वो बाकी हॉरिजॉन्टल होगा, ठीक है। इस तरह जब इनको मल्टीप्लाई कर दिया ना, पूरी एक इमेज के पिक्सल आ गए। और उसके बाद हमारे पास ये वाला देखो, फाइल साइज ऑफ एन इमेज है, उसने कहा इमेज रेजोल्यूशन इन पिक्सल्स मल्टीप्लाई बाय कलर डेप्थ इन बिट्स, 16 बिट्स है। तो अब हमने सबसे पहले क्या किया, पहले पिक्सल्स किए 1920 तो 1536 से मल्टीप्लाई किया, हमारे पास टोटल इमेज के रेजोल्यूशन की पिक्सल्स आ गए, यानी ये चीज़ आ गई। इसकी जो ये फर्स्ट चीज़ है ना, ये वाली चीज़ आ गई, ठीक है। उसके बाद फिर हमने क्या किया है, 16 को मल्टीप्लाई कर दिया पिक्सल्स के साथ। उससे क्या हुआ कि क्योंकि उसने कहा कलर डेप्थ इन बिट्स जो हैं ये यहाँ पे ये मैंशनड है, इनको आपने मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो गए। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये बिट्स में आंसर था, उसको आंसर चाहिए MIB। तो पहले MIB में कन्वर्ट करने के लिए पहले उसको बाइट्स में करना पड़ेगा। बाइट्स में करने के लिए उसको डिवाइडेड बाय 8 करते हैं हम लोग, ठीक है। डिवाइडेड बाय 8 करते हैं और फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 2⁻20 भी लिख सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाय 2 मेरा ना इस टाइम स्टाइलस चल नहीं रहा, इसलिए मैं इस तरह ही लिख रही हूँ हाथ से। 2 ये वाला स्टेप जो है ना, वो हम डिवाइडेड बाय 2⁻20 भी कर सकते हैं, डिवाइडेड बाय 1024 इंटू 1024 भी कर सकते हैं। तो हमारे पास ये फाइनल MIB आ जाएंगे, क्योंकि बाइट्स से हम लोग स्मॉलर से बड़े में जा रहे हैं ना, इसलिए हम उसको डिवाइड करेंगे। और ये टेबल ना आपको मिल जाएगा अपनी बुक में, मैं दिखाती हूँ, मैंने बुक खोली हुई थी। ये वाला टेबल, ये देखो, ये कन्वर्जन सारी आ जाएंगी। ये 2⁻10 है, ये 2⁻20 से डिवाइड करना था। यहाँ पे ये MIB है ना, मेगाबाइट, MB बाइट भी कहते हैं, XB बाइट, ये देखो ना, ये मेगाबाइट हो गया 1 MB। तो इस तरह MB बाइट में आपने उसको कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो क्योंकि उसने हमसे मांगा ये बता, फिर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। आई होप क्वेश्चन 1 क्लियर हो गया है, क्योंकि क्वेश्चन 1 में यही था कि उसने आपको बताया कि आपके पास ये अरे की पिक्सल्स ये हैं, कलर डेप्थ ये है, आपने साइज़ बताना है। सिंपल हमारे पास ये वाला फार्मूला यूज़ हो रहा था, हम लोगों ने इमेज रेजोल्यूशन निकाल ली, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल मल्टीप्लाई करके कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई कर लिया, जो कि बिट्स में थी। तो फाइनल आंसर हमारा बिट्स में आया, और फिर बिट्स को हमने बाइट्स में कन्वर्ट किया, और बाइट्स से हमने उसको MIB यानी कि MB बाइट्स में कन्वर्ट कर लिया, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 है, फोटोग्राफ्स हैव बीन टेकन बाय अ स्मार्टफोन विच यूजेस अ डिटेक्टर विद अ दिस पिक्सल अरे। इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखो स्टेप 1 में यही हुआ हुआ है। उसके बाद क्या है, द सॉफ्टवेयर यूज द कलर डेप्थ ऑफ 24 बिट्स। अब इसको हम 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। हाउ मेनी फोटोग्राफ्स कुड बी स्टोर्ड ऑन अ 16 GB मेमोरी कार्ड, ठीक है। अब उसने हमसे क्वेश्चन में कहा ये है कि अब हमारे पास ये हमें पता चल गया कि हमारे पास ये 37 समथिंग बिट्स बन गई हैं, ये तो हमारे पास क्लियर है, ठीक है। अब उसने हमें कहा ये है कि अब आपने बताना है कितनी फ़ोटोज़ आएंगी 16 GB में। अब उसने हमसे फ़ाइल साइज़ नहीं पूछा, उसने फ़ोटोग्राफ्स पूछा है। तो पहले हम लोग फ़ाइल साइज़ निकालते हैं, ठीक है। फ़ाइल साइज़ वैसे ही निकालेंगे, पहले बाइट्स में कन्वर्ट कर दिया तब, और उसके बाद फिर उसको हमने 16 GB में जो है वो हमें कन्वर्ट कर लिया। 16 GB में हमने किस तरह से किया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया 2⁻, मेरे ख्याल से बनता है 30, 2⁻30, देखा, ये देखो 2⁻30 ही है। तो हमने इसको यहाँ पे इस वाले नंबर को, जो ये है ना, ये वाला, इस वाले फंक्शन में, इसमें हमने मल्टीप्लाई कर दिया
30 से जब हमने मल्टीप्लाई किया ना तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया, ठीक है। उसके बाद अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास टोटल आ गया, यानी 16 GB में इतनी स्टोरेज स्पेस है। ये 16 GB की स्टोरेज है, ये है हमारी फ़ाइल साइज़ जितनी हमारी एक फ़ाइल है, ठीक है। तो हमने टोटल GB में से एक कैमरे की फ़ाइल साइज़ को डिवाइड किया तो हमारे पास नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ आ गई। क्या किया हमने, उसने कहा टोटल हमारे पास 16 GB की जैसे कह लो स्टोरेज थी, और फिर उसने हमें कहा है जैसे कि हमारे पास जो है 4 बाइट्स या समथिंग बाइट्स, जितने भी बाइट्स हैं उतने की एक फ़ाइल है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उसको डिवाइड कर दिया, 16 को डिवाइड कर दिया 4 से, 16 GB को इक्विवेलेंट किया ना, उसके जितने बाइट्स बनते हैं उससे इक्वल किया था। ये नहीं कि 16 को डिवाइड किया 4 से, हमने यहाँ पे जो इसकी बाइट्स में वैल्यू है 17,000 और कुछ उसको हमने डिवाइड किया 4 समथिंग से, तो फिर हमारे पास 3640 फ़ोटोज़ आ गए हैं, ठीक है। दोबारा से बताती हूँ इसमें हमने किया क्या है। उसने हमें सबसे पहले वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल पिक्सल अरेज दिए थे, हमने उनको आपस में मल्टीप्लाई किया है, फिर हमने उसको कलर डेप्थ से मल्टीप्लाई किया टू फाइंड द फाइल साइज़। हमारे पास फाइल साइज़ आ गया, ठीक है। फाइल साइज़ पर बिट्स में आया, हमें बाइट्स में चाहिए फाइल साइज़, तो ये हमारा फाइल साइज़ बाइट्स में आ गया, ये रहा, ये हमारा बाइट्स में फ़ाइल साइज़ आ गया। पर हमने फिर देखा 16 GB में कितना टोटल हमारे पास बाइट्स बनेंगी, तो हमने वो कन्वर्ट करके फाइंड आउट कर दिए। फिर हमने टोटल में से डिवाइड कर दिया एक सिंगल फाइल साइज़ की, तो हमारे पास नंबर ऑफ़ फ़ोटोज़ आ गई कि हम कितनी फ़ोटोज़ ले सकते हैं उसके अंदर से, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, ऑडियो इज़ बीइंग सैम्पल्ड एट अ रेट ऑफ 44.1 kHz यूजिंग 8 bits. 2 channels are being used. Calculate the size of 1 second sample in bits. अच्छा, अब इसके अंदर हमने सबसे पहले क्या किया है, उसने हमें बता दिया 8 बिट्स हैं, ठीक है। 8 बिट्स तो उसने हमें ये चीज़ बता दिया, उस साथ में हमें ये भी बता दिया कि 44.1 kHz है। तो अब हमें सैम्पल रेट जो है उसने कहा इन हर्ट्ज चाहिए। अगर हमारे पास किलो हर्ट्ज है, किलो का मतलब क्या होता है, किलो मीन्स 1000, तो 44.1 को 1000 से पहले मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इस 44.1 को 1000 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 4400 बन गया। उसको हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो हमारे पास सैम्पल रेजोल्यूशन इन बिट्स जो है वो 8 है, ठीक है। और लेंथ ऑफ सैम्पल जो है हमने लेंथ ऑफ सैम्पल इन सेकेंड हमने उसने कहा 2 चैनल्स यूज़ हुए हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पे 2 ट्रैक्स की वजह से उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमारे पास टोटल बिट्स आ गई कि कितनी एक सेकेंड के अंदर वो सैम्पल में बिट्स यूज़ हो रही होंगी, ठीक हो गया। बी पार्ट में उसने कहा साइज़ ऑफ अ 30 सेकेंड ऑडियो रिकॉर्डिंग इन MIB। अब इसके अंदर क्या है, इसमें वही हर्ट्ज तो वही यूज़ होंगे सैम्पल, मैं इसको रिमूव करती हूँ ताकि दोबारा से समझ आए। बी पार्ट कर रहे हैं, बी पार्ट में सैम्पल रेट तो हर्ट्ज वही यूज़ होंगे 44.1 kHz, तो हमने उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था ताकि 44100 आ जाए आंसर। 8 हमें उसने यहाँ पे दिया हुआ है यूजिंग 8 बिट्स, हमने वो लिख दिया। उसके बाद उसने हमसे ये भी तो कहा लेंथ ऑफ सैम्पल इन सेकेंड, ठीक है। लेंथ ऑफ सैम्पल इन सेकेंड यहाँ पे 30 होगा। ये ए पार्ट में लेंथ ऑफ सेकेंड कितना था, 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड को मल्टीप्लाई करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी, अगर आप वहाँ लिख दोगे तो तब भी ठीक है, ठीक है। उसके बाद उसने क्या किया, हमने लास्ट में क्योंकि हमें पता है 2 चैनल्स यूज़ हुए हैं तो हमने 2 ट्रैक्स के लिए उसको मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारे पास फाइनल बिट्स आ गई। पर उसने हमें कहा ही हमें MIB में चाहिए, तो हमने उसको बाइट्स को डिवाइड कर दिया 8 से, तो हमारे पास आंसर आ गया MIB के अंदर, ठीक है। इस तरह से हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या हो रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 में वो कहता है सही, ओके। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने कहा है द टिपिकल सॉन्ग स्टोर्ड ऑन अ म्यूजिक CD इज़ 3 minutes and 30 seconds. Assuming each song is sampled at 44.1 kHz, ठीक है। उसके बाद उसने हमें मल्टीप्लाई करके भी बता दिया 44100 samples per second and 16 bits are used per sample. Each song utilizes 2 channels. Calculate how many typical songs could be stored on 740 MIB CD. अच्छा, अब इसमें क्या करना है, सबसे पहले हमने जो है हमारे पास सैम्पल रेट कितना है 44,100 उसने हमें यहाँ पे बता दिया, ठीक है। तो हमने ये वो यहाँ पे लिख दिया।
उसके बाद उसने हमें बिट्स का भी बता दिया कि 16 बिट्स है, हमने 16 बिट्स मेंशन कर दिया। उसके बाद उसने हमें ये भी बता दिया है कि कितना लेंथ क्या है उसकी, 3 मिनट्स 30 सेकेंड। 3 मिनट्स 30 सेकेंड, 3 × 60 हो गया हमारे पास 180, 180 + 30 हमारे पास हो गया 210। 210 सेकेंड्स उसने टोटल लगाए, तो 210 हमारे पास यहाँ पर आ गया। और एंड पे 2 इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि उसने हमें कहा है 2 चैनल्स यूज़ करता है। तो हमने ये सारा, ये वाला जो फॉर्मूला नहीं है, ये वाला, इसके अंदर ही सारी वैल्यूज़ पुट की, तो हमारे पास इतनी बिट्स आ गई। ठीक है, उसके बाद फिर हमने उसको MIB में कन्वर्ट किया क्योंकि उसने कहा है MIB में कन्वर्ट करके बताएं मुझे। ठीक है, MIB में कन्वर्ट करने के बाद उसने अब हमसे ये भी पूछा है कि कितने स्टोर हो सकते हैं, कितने सॉन्ग स्टोर हो सकते हैं। तो हमने देखा 740 MIB जो है वो कितना वो स्टोर कर सकती है, 740 स्टोर कर सकती है ना। और एक सॉन्ग जो है वो 35 MIB लेता है। अगर एक सॉन्ग 35 लेता है और टोटल हमारे पास 740 है, तो हम उसको डिवाइड करके देख लेंगे कि कितने सॉन्ग्स हम कर सकते हैं। ठीक है, अब हमारे पास आंसर आ रहा है 20.94। अब जाहिर सी बात है, हम पॉइंट्स में आंसर आ रहा है, तो हम लोग 94 आधा सॉन्ग तो नहीं ना स्टोर कर सकते। एक बुरा सॉन्ग स्टोर होगा ना, तो हम 20 फुल सॉन्ग्स जो हैं, जो कि हमारा होल नंबर होगा ना, वो हमारा आंसर होगा। हम फुल 20 सॉन्ग्स जो है वो सुन सकते हैं। सही है, आई होप ये चीज़ समझ आ गई हो। उसने बस हमने फार्मूला में चीज़ें पुट की हैं और फिर आंसर वैल्यूज़ दी हैं।